नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो मैं लग गई हूँ अपना काम समेटने में, जो मैंने बिगाड़ा है, लेकिन जानबूझ के ही नहीं बिगाड़ी थी, अनजाने में हो गया था, मेरे पैर से लगा और सारा मसाला छिटा गया, पूरा बिखर गया। तो मैं सोची चलो अभी शाम हो गया है तो हटा देती हूँ सारा। इसको करने में कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट लग गए टाइम। तो अभी ये सब अलग अलग कर रही हूँ। आम सारा सूखा हुआ ना, सब सूप में भर के रख रही हूँ और ये जो मसाले हैं सबको बीन के मैं थाली में रखूँगी, फिर इसको साफ़ करूँगी कोई कुछ कंकड़ वगैरह ना हो। फिर उसके बाद इसको पीसूँगी आज मिक्सर में। फिर उसके बाद ये जो सूखा हुआ मिर्च है ना, तो इसका ढक्कन भी तोड़ के रखना है मुझे, जो डंठल होता है हम ढक्कन बोलते हैं, तो उसका ढक्कन तोड़ के मुझे रखना है डब्बे में। क्योंकि कभी पनीर वगैरह या कोई भी सब्जी वैसा बनाना हो, दाल में छौंक लगाना होता है ना, तो चाहिए होता है। तो थोड़ा सा मैं मंगवा के रखी रहती हूँ और सुखा के डंठल तोड़ के रखी रहती हूँ कि जब डालना होता है तो सिर्फ डाल लो, तुरंत आराम हो जाता है। छोटे छोटे काम अपना करके रखो ना तो आराम ही रहता है, जल्दी से हो भी जाता है। और जो मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हुई थी ना, तो वही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उसी का ये पार्ट है। मतलब शाम से ये ब्लॉग शुरू की हूँ मैं, तो उसी दिन का है, मतलब कहने का कि उसी दिन का है। और बाबू को साथ साथ मैं पढ़ा भी रही हूँ कि बाबू को कुछ कुछ बोली हूँ, लिख भी रहा है। मैं नहीं बोली हूँ, होमवर्क मिला है स्कूल से तो वही कर रहा है, तो मैं चेक करती हूँ और बोलती रहती हूँ। उसको नहीं अभी आता है ना, महीने वहीने का नाम हिंदी में नहीं लिख पाता, इंग्लिश में तो लिख लेता है, हिंदी में पूरा नहीं लिख पाता है, ये 2-4 लाइन नहीं लिख पाता, सितंबर अक्टूबर वाला महीना, तो उसको थोड़ा सा टफ लगता है। तो वही मैं बता रही थी। और थोड़ा बहुत इधर उधर मात्रा गलत कर देता है, भाई बच्चा भी है। और स्कूल भी बस 1 ही साल गया है, 6 साल का हो गया, बस 1-1.5 साल, एक नहीं 2 साल स्कूल गया है बस। एक प्ले में पढ़ रहा था तब, फिर उसके बाद 2 साल कोरोना आ गया, फिर उसके बाद स्कूल खुला तब पढ़ा, अभी तब से घर में ही है। अब नया स्कूल में, मतलब नया स्कूल नहीं, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होगा तब उसमें जाएगा। तो साथ साथ मैं गर्म कर रही हूँ दूध और बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो मेरा मिर्चा भी मैंने तोड़ लिया और रख भी दिया। इधर मैं शाम को पी रही हूँ छाछ, क्योंकि छाछ पीना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं डेली 1 गिलास गर्मी के मौसम में पीती हूँ। तो देखिए अभी जाके शाम के टाइम मुझे टाइम मिला है कंघी करने के लिए। सुबह का मैं बाल धोई हूँ, लेकिन अब जाके मैं कंघी कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन काम में लग जाता है कि टाइम अपने लिए कुछ भी नहीं मिलता है, 10 मिनट के लिए नहीं। आज तो मैं 10 मिनट के लिए भी नहीं लेटी हूँ, इतना ज़्यादा काम हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में फ्रेंड। और वैसे भी मुझे आज बनाना है सांभर डोसा, तो उसमें भी जानते हैं ये सब खाना में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सब्जी रोटी सिंपल से खाना बनाओ ना, तो उसमें तो डेली जितना ही आधा पौना घंटा लगता है, लेकिन ये सब चीज़ों का तैयारी भी करना पड़ता है, सब पीस पास के रखो, फिर सांभर की तैयारी करो, सब बनाओ ना, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाबू गया है पार्क में, तो अभी मैं भी जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी, फिर उसके बाद आ जाऊँगी। उसको लेने जा रही हूँ। और पार्क में से ना करी पत्ता भी मुझे लेना है, हस्बैंड आए भी नहीं हैं और परी गई है बैडमिंटन खेलने, तो गई चलो बाबू को देख भी आती हूँ, उसको लेते आऊँगी और करी पत्ता भी ले आती हूँ। तो आज मैंने वॉशरूम और बाथरूम वाथरूम भी धोया, फिर बहुत सारा काम की हूँ। मैं कितना काम गिनवाऊँ आपको लगता होगा कि दिन भर काम ही गिनवाती, लेकिन सच में रोज़ से ज़्यादा ना आज मैं काम की हूँ। बहुत पैर में दर्द हो रहा है। मैं पार्क में थी तभी हस्बैंड आए तो फ़ोन किए, तो मैं आ गई घर। तो अभी देखिए खीरा लेके आए हैं और नीम का दातुन मेरे लिए लाए हैं। वो वॉचमैन भैया लोग होते हैं ना, तो वो लोग तोड़ के दे देते हैं, हर सप्ताह में एक बार ले आते हैं, तो पूरा सप्ताह मैं करती हूँ, फिर से ला देते हैं। तो और खीरा दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखिए कितना सारा खीरा उठा लाए एक साथ ही। तो इनका भी मुझे समझ में नहीं आता है कि कब क्या ला देंगे, कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत सारा ला दिए, कितने दिन में हम खाएंगे। तो अभी सांभर मेरा बन गया, देखिए कितना यम्मी सा बना हुआ है और कितना खूबसूरत सा कलर आया है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रेसिपी भी आगे के वीडियो में शेयर भी कर दूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैं मायके में भी एक बार सांभर बनाई थी, जब अभी घर गई थी ना, तो मैंने सांभर बनाया था
और मेरी भाभी जो अनामिका है उन्होंने डोसा बनाया था। तो डोसा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और सांभर भी। मेरा भाई भी बोल रहा था और हस्बैंड भी बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि सांभर डोसा दोनों बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो अभी मैं मसाला भूनने आ गई क्योंकि सांभर तो बन गया है। मैंने सूजी का बना रही हूँ डोसा ना, तो सूजी का बैटर मैंने तैयार करके रख दिया है एक बर्तन में, उसको पीस ली हूँ। पीसने के बाद मैं उसको रख दी हूँ फूलने के लिए और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ सूजी का ही घोल है, उसको मैंने मिक्सर जार में पीस लिया, बस इतना ही की हूँ। और उसमें दही वगैरह डाल के, मतलब बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर ये सब कुछ भी नहीं डाली हूँ। फिर अभी मैं मसाला भून रही हूँ, आलू, ये भी इसमें भी मैं कुछ भी ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ, बहुत सिंपल सा रखती हूँ जैसे दुकान वाले बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से। बहुत लोग होते हैं कि गरम मसाला हल्दी पाउडर, तो मैं डालती हूँ थोड़ा सा, लेकिन धनिया पाउडर वगैरह बहुत सारे मसाले डाल देते हैं ना, तो वैसे मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि सब्जी वाला फ्लेवर आने लगता है। तो बस मैं करी पत्ता, राई, साबुत लाल मिर्च और जीरा वगैरह से छौंक लगा के कर देती हूँ। थोड़ा सा एक चुटकी हींग भी डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, उसके लिए सॉरी फ्रेंड। पता नहीं क्यों मेरी आदत सी हो गई है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी बात करती हूँ, घर में भी और वैसे भी वॉइस ओवर करते समय भी सोचती हूँ कि आराम आराम से बोलूँ, लेकिन हो जाता है मेरे से ऐसे जल्दी जल्दी ही मैं बोलती हूँ। मैं अपने दीदी लोग से फ़ोन में बात करती हूँ ना, तो कहती हैं कि ये बस अपना ही सुनाया जाती है, सामने वाले को तो सुनती भी नहीं है कि वो भी कुछ बोलना चाहता है। मैं उनको बोलने का मौका ही नहीं देती हूँ, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है कई बार कि हम लोगों की भी बात सुन लिया करो, बस अपना ही बोलती जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ ना, मैं उनको बोलती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि कोई बात रह ना जाए, मैं जितना बताना चाहती हूँ आपको बता दूँ। तो कहे कि हाँ फ़ोन तो करती नहीं हो, अगर कोई सामने वाला करा भी है तो तुम अपना लेके बैठ जाती हो कहानी। तो अभी देखिए मेरा मसाला भी तैयार हो गया, अब बनाऊँगी डोसा। तो इधर देखिए मसाला भी तैयार हो गया और और सांभर भी रेडी है, दोनों तैयार है। फिर अभी बस बनाना है डोसा। तो हस्बैंड बोल रहे थे ना कि बताई होती तो पनीर ले आया होता, तो मैं कि मेरा अचानक से मन कर दिया कि आज मैं बनाती हूँ सांभर डोसा, तो इसलिए कोई प्लानिंग नहीं था। एक दिन पहले ही होता है ना कि तैयारी करके रखो तब ना अच्छा से बनता है, लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं किया था, बस ऐसे ही शाम को मेरा मन करने लगा कि चलो आज डोसा ही बना लेती हूँ। तो मैंने भिगो के फटाफट सूजी रख दिया, फिर उसके बाद सारी तैयारी कर ली, जो सब्जी था उसी में मैं बना ली। बहुत सारा सब्जी भी नहीं था सांभर में डालने के लिए, भिंडी डाला मैंने, पेठा और टमाटर प्याज, बस इतना सब्जी से मैं बना रही हूँ सांभर को। तो बताई होती तो और कुछ ड्रमस्टिक कुछ ले आए होते उसमें डालने का, तो मैंने बताया ही नहीं। फिर उसके बाद परी को ना भेजे हैं रात में 8 बजे, बोले हैं कि परी जाओ मटर लेके आओ, कम से कम पनीर नहीं है तो मटर ही डाल दो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पनीर परी गई थी दुकान से, मटर लेके आई, तो मैंने वही मटर डाल के भुना है मसाला। फिर उसके बाद अभी डोसा बना रही हूँ। बनाते बनाते 9 बज गए और बाबू को लगी है भूख, क्योंकि पार्क में गया था ना, खेल उल के आया है, तो बच्चे लोगों को भूख लगी जाती है। रात भी हो गया है ना, हम 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा लेते हैं ज़्यादातर, तो बहुत कम ऐसा होता है कि 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, नहीं तो हम 8 बजे या साढ़े 8 बजे के बीच में खाना खा लेते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए सबको लग गई भूख, और हस्बैंड पहले खाना खाने बैठ गए हैं, और इसको बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता ही है ना तवा पे सेकने में। तो हस्बैंड बैठे हैं खाने के लिए, फिर उनको मैंने दोबारा भी दिया है एक ठो दूसरा डोसा, और छोटे छोटे ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ। तो 2-3 डोसा तो खाने की जगह पे आदमी खा ही लेगा। मैं एक ठो खाऊंगी, बाबू एक खाएगा, परी 1-1.5 खाएगी, बहुत ज़्यादा करूँगी तो मैं भी 1.5 खा लूँगी। इतना भी कम नहीं खाती हूँ मैं, 1-1.5 तो मैं भी खा ही लेती हूँ। और वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर देखिए मेरा प्लेट रेडी है और मैं खा लेती हूँ डोसा। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को भी खाना है तो फ्रेंड आ जाइए मेरे यहाँ पे, और मैं खिलाती हूँ आप लोगों को बना के टेस्टी वाला डोसा सांभर। तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है, आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैं नॉन स्टिक वाला तवा है ना, इसी पे बनाती हूँ, मेरे पास और कोई तवा भी नहीं है डोसा बनाने का। ये मैं बहुत पहले का ली हूँ, कहूँ तो मैं इसी 10-12 साल पहले का, 10 साल पहले का है। 12 साल तो मेरे शादी को हुआ, उसके 2 साल बाद ही मैंने लिया था। उस समय मैं गुजरात में थी, तभी का मैंने ये तवा खरीदा है, लोकल ही, ऐसे डी मार्ट चलता है ना वहाँ पे, मुंबई में डी मार्ट था, वहीं से ली थी 200 रुपये का। अभी भी तब से चल ही रहा है, इसका सब उसका जो काला काला पकड़ा रहता है ना वो सब चिपका हुआ था, तो वो सब हट चुका है, बहुत खुरचा आ गया, मतलब पुराना हो चुका है कहने का मतलब, फिर भी अच्छा ही बन जाता है।
तो अभी भी साथ मेरा दे ही रहा है तवा। अच्छा बन जाता है, जब भी बनाती हूँ इसमें ही बनाती हूँ। और मैं पुराने घर में रहती थी तो मेरी मकान मालकिन के पास नहीं था ना, तो वो भी मांग के ले जाती थी तो बनाती थी। फिर उसके बाद अपने वो खुद खरीद ली। वो तो पिजन का ली थी, पिजन या प्रेस्टीज का बता रही थी। उनका अच्छा था, महंगा था, बता भी रही थी रेट 300-400 के बीच का था, 400 का शायद। तो कहाँ की बातें कहाँ करने लगती हूँ। और देखिए कितना क्रिस्पी बन रहा है डोसा। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी दूसरे वाले वीडियो में। तो अभी लेट हो रहा था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया वीडियो, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा थकी हूँ ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। और इतना अच्छा रेसिपी मैंने आज बनाया तो सोचा कि ब्लॉगिंग भी कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर ये मिस हो जाएगा। और मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। वो तो देखा बहुत देर का लगी हूँ। 2 घंटा तो अभी हो गया मेरे को देखते हुए। अरे बहुत तैयारी करना पड़ता है ना। ऐसे निकल गया था पर बाबू बैलूनवा पिन्ना तुम्हारे फुटबॉल में से सबको ताली हो गया था। ये भरा हुआ बोतल किचन में लाके क्यों रखे हो? साफ सफाई हो गया, खाने जा रही हूँ तरबूज। काम कर करके थक गई, इतना ज़्यादा काम हो गया ना कि थक गई। सुबह से लगी हूँ काम करने में, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी से बर्तन वर्तन धो के आ रही हूँ, अब जा रही हूँ आराम करूँगी, ब्रश करूँगी, अभी ब्रश करूँगी, मुँह धोऊँगी। पहले तरबूज खा लूँ फिर ब्रश करूँगी। ब्रश व्रश करके थक गई, बैठ लूँ थोड़ी देर। अभी बर्तन वर्तन धो के आ रही हूँ और बच्चे लोग अपना बिस्तर उस्तर लेके गए हैं, ओढ़ने वो बिछाने वाला सब। उस कमरे में कूलर चल रहा है ना, बहुत आवाज़ आती है, इसलिए मैं इधर बैठी हूँ। थोड़ी देर 5 मिनट इधर ही बैठूँगी बालकनी में, बालकनी के पास में, मतलब बालकनी में नहीं बैठूँगी। और रात काफ़ी हो गई है, 9:30 बज रहे हैं। मतलब खाना बनाते खाते 9:30 बज गए। 9:30 क्या 10 बज रहे होंगे मेरे समझ से। कैसे, हाँ 10-10 हो रहे हैं, 10-10 हो रहे हैं। अभी सारा काम तो हो गया। आज बनाई थी खाने में, आपने देखा है कि बनाई हूँ सांभर डोसा। और आज चटनी नहीं बनाई क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया था, सुबह से थक भी गई थी, मन भी नहीं किया बनाने का। परी बस चटनी खाती है और कोई खाता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो नहीं बनाती हूँ। लेकिन वो उसका मन था कि बना दें, कि नहीं परी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बस इतना ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर चटनी बनाओ तो उसके लिए अलग से फिर और काम बढ़ जाएगा। फिर आलू उबाल के ना चली गई थी पार्क में, थोड़ी देर बाबू को खिलवाई हूँ, मतलब वो अपना खेला, साइकिल चलाया। फिर उसके बाद मैं आई हूँ, हस्बैंड आए हैं तब। फिर लाए थे खीरा, वो सब रखे हैं फ्रिज में, मैं रखी हूँ। फिर उसके बाद आटा पिसवा के लाए थे, गेहूँ, मतलब हम आटा बोल देते हैं, गेहूँ पिसवा के लाए थे। कुछ लोग टोक देते हैं कि आटा को क्या पिसवाना, गेहूँ पिसवाते हैं ना। हाँ गेहूँ पिसवा के लाए तो वही भरी हूँ डब्बा में। फिर अभी जा रही हूँ झाड़ू लगाऊंगी, किचन में मार सामान बिखरा बिखरा है। पालक साफ की हूँ ना, धो के रखी हूँ, कल सुबह बनाऊंगी पालक वाली दाल, तो इसके लिए आज साफ़ कर ली, उसको साफ़ करके धो के रखी हूँ, सूख रहा था। और करेला भी ख़राब हो रहा है तो करेला दूसरे दिन बनाऊंगी। और हस्बैंड को कुछ हाथ पैर में इतना प्रॉब्लम हो गया है ना, बहुत दर्द हो रहा है, तो आज गए थे ब्लड टेस्ट करवाने। तो पता नहीं क्या क्या उनका यूरिक एसिड क्या होता है वो सब बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर हो गया है। तो अभी उनको सादा सादा खाना खाना है। वैसे तो मैं डेली ही सादा ही खाना बनाती हूँ, बहुत तलब होना चाहिए तो हम लोग खाते भी नहीं हैं। उसके बावजूद भी हम लोग तो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी है, जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे ना ब्लॉग, उनको पता होगा कि मेरे हस्बैंड बाहर का चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। हम लोग तो खा भी लेते हैं, और तलब होना चाहिए, घर का भी तल देती हूँ, चिप्स वगैरह ना नहीं खाते हैं। वहाँ घर का बना रहेगा तो 2-4 पीस का बहुत कहने पे तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाते हैं। फिर भी उनका पता नहीं क्या क्या बढ़ गया है, रिपोर्ट आ गया है, ब्लड टेस्ट करवाते हुए फिर गए थे ऑफिस, तो रिपोर्ट भी लेते हुए आए हैं। तो किसी से बात कर रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए, और गूगल पे सर्च कर रहे थे कि क्या क्या खाना चाहिए ऐसी चीज़ों में, ये सब कर रहे हैं उधर। हम कहीं आप कीजिए, फिर जाऊंगी तो बच्चे लोगों को तेल लगाऊंगी, अभी सिर पर तेल रखूंगी, पैरों में लगाऊंगी। फिर उसके बाद तब मेरा सोने का टाइम होगा, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगी। हस्बैंड सो जाते हैं, उनके चोरी से चलाती हूँ।
नहीं तो गुस्सा करने लगते हैं, सोने के टाइम भी फ़ोन लेके बैठ जाती है, नहीं कि सोऊं। घर घर की कहानी है। चलिए फिर फ्रेंड, अगर आप ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ सुबह में।